माननीय विचारमंच शरद जोशी विचारमंच प्रभावित आणि माननीय विठ्ठलराजे पवारांसोबत काम केल्यानंतर आणि त्या अगोदरही काही अनुभव, तर मी आता जे पोहरे दादांचं जे ऐकत आहे, राजकुमार सरांनी जे सांगितलंय, तर त्यानुसार मला एक म्हणायचं आहे की आत्महत्या न करण्यासाठी, आत्महत्या न करने के लिए जो आप लोग सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद हमने वो काम चालू कर दिया है विठल दादा के साथ, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं शायद आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। सिर्फ राजकुमार सर ने जो एक उदाहरण दिया है ग्राम पंचायत का, तो मैं सीधे हम ग्राम पंचायत पे जाते हैं। ग्राम पंचायत की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे मंत्रालय में या आपको कलेक्टर जिले में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ग्राम पंचायत सक्षम है, वहाँ पे ग्राम सभा में अगर आपका एक ठराव भी निकलता है तो उसके लिए चैलेंज नहीं है। अगर कोई चैलेंज करता है तो हम किस लिए है, हमारा संगठन किस लिए है, कोई भी हमारा पालक मंत्री हो, खासदार हो, आमदार हो, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे गांव के सरपंच भी ये काम नहीं करते, वो भी किसान है। और हमारे गांव का किसान कैसा है, 75% आउट ऑफ लिमिट हो गया है। ये बात मैंने देखी है, आपसे भी, आपके काम पे भी मैं छोटी हूँ, लेकिन मैंने वो देखा है कि वो हर दिन सुबह शाम से लेकर सवेरे और सवेरे से शाम तक लेके वो घर में थोड़ा सा तो पी के रहता है सर। उसके घर की बीवी काम करती है, बच्ची काम करती है, उसका बेटा और वो किसान, वो घर में रहते हैं। 10 मिनट या 1 घंटे के लिए जाएंगे, लेकिन वो घर में रहेंगे, ग्राम पंचायत में जाते नहीं। ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, वो पी के जाएंगे, दंगा मस्ती करेंगे और घर में आएंगे। इसीलिए ग्राम पंचायत का वैल्यू कम हो गया है। और जब मैं वहाँ पे काम करती हूँ तो वहाँ पे मैंने जो काम किया है वो सिर्फ किसान की कर्ज मुक्ति का ही प्रॉब्लम नहीं, उसके आरोग्य का भी प्रॉब्लम है, उसका हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, ये भी हमने देखा है। लेकिन जब हम उनके अर्निंग के लिए काम करना चाह रहे थे तो वही किसान हमें अपोज भी करने लगे जिनको ज़रूरत थी। लेकिन उनमें से 10% लोग जो मेरे साथ आए, उन्होंने क्या पाया है कि उनके घर का जो आर्थिक सिचुएशन है वो बहुत अच्छा हो गया। जो लॉकडाउन में हमने काम चालू किया, उनके घर में जो 1 पैसा नहीं था, जो किसान जो मेरे सामने आके रोया, जो झूठा खा के रह रहा था, उसके अकाउंट में उसमें खेती की कौन सी महोगनी वृक्ष लागवड योजना जो हम चला रहे हैं, तो उसके वजह से रोजगार हमें योजना से 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में आया, वो किसान के अकाउंट में आया। जो किसान जो भी गांव में प्रोग्राम रहा, शादी रहे या कुछ भी प्रोग्राम, बर्थडे का प्रोग्राम रहा, तो वो चुपके से अनाज घर में लेके आता था, सब्जी रो, रोटी रो, उससे उसका घर चलता था। लेकिन जब से उन्होंने वन की खेती चालू कर दी, उसके अकाउंट में 3 महीने में 1,10,000 रुपये आए। वन शेती, महोगनी लागवड, महोगनी की। तब उसके दिमाग में आया कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। तो उसने सबसे पहले तो उसने अपनी ग्राम पंचायत में सभा रखी और बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। जब उसके अकाउंट में पैसा आया तो उन्होंने क्या कर दिया कि खेती की इतनी बड़ी उपज की कि अभी उनके खेत में 4 साल का पूरा प्लांट है। उन्होंने इंटरक्रॉप भी लिया, इंटरक्रॉप से अलग उनको चालू हो गया, क्योंकि 312 रुपये पर डे, उनके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के अकाउंट में 3 से 12 रुपये आ रहे थे। उनका इंटरक्रॉप का भी ये बहुत अच्छे से चल रहा था। अभी 4 साल के बाद उनको 1 एकड़ का 50,000 रुपये एकड़ से उनको कार्बन क्रेडिट भी मिलने वाला है। उसके बाद मेरा किसान अगर हमारे साथ जुड़ता है, हमारे जैसे संगठन के साथ अगर जुड़ता है, तो 12 साल या 13 साल में उनके अकाउंट में 1 कोटी से ज़्यादा रुपये रहेगा। अगर वो उनके हिसाब से चलता है तो 1,000 भी रुपया नहीं रहता, उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम आत्महत्या का भी अगर हम थोड़ा सोचे तो सिर्फ आत्महत्या नहीं है, वो हमारे लिए दिखाया हुआ एक छोटा सा जाल है। जो 50 साल पहले जो पाटिल पंडित थे, उन्होंने आत्महत्या की मेरे सामने, लेकिन वो अपने सामाजिक स्टेटस की वजह से ग्राम पंचायत ने वो पूरा दबा दिया कि आत्महत्या नहीं है। ये मेरे सामने की बात है। तो हमारे सामने ओरिजिनल आंकड़ा कैसे आएगा,
कि इन्होंने आत्महत्या की करके। और दूसरी बात यह है कि हमारे ही गांव के सरपंच, तलाटी, ग्राम सेवक और नगर सेवक ये सभी जुट जाते हैं वो काम में कि उनको गवर्नमेंट के कौन सी योजना मिल जाए। अगर आत्महत्या करने के लिए अगर उनको दिखाया जाता है तो उनको ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है पेपर में, मीडिया में, और उनके गांव की इज्जत बचाने के लिए भी बहुत से आत्महत्या ऐसे है कि हमारे सामने ही नहीं आ रहे। और मेरे सामने की एक बात है कि आत्महत्या जरूर की है किसान ने, लेकिन कर्ज बाजारी से नहीं की, ये मैंने देखा है। तो अगर कर्ज बाजारी से नहीं किया और हमारा कल से टाइम जा रहा है, हम इतने बड़े संगठन से मैं जुड़ी हूँ, हमारे इतने बड़े दिग्गज इनके विचार इनका पूरा लाइफ गया है किसानों के लिए काम करते करते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर इनकी तरफ से देखें तो ये बहुत गलत भी है ये किसान लोग, मैं ये सोचती हूँ। क्योंकि किसान गलत नहीं, उनकी सोच अलग है। वो सोच की वजह से हम उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते और हमें वो करना भी नहीं देते। अगर हम उनके साथ करें तो उनको अभी जो है उनका दारू का व्यसन इतना बड़ा लग गया उनको कि अभी वो अपनी पत्नी की भी नहीं सुनते और किसी की भी नहीं सुनते। हाँ, ये बात मैंने देखी है सर। अभी वहाँ पे जब भी हमने अच्छी मीटिंग के लिए रखा तो उन्होंने ही दंगा किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत में इतना बड़ा दंगा करते हैं वो मीटिंग नहीं होने के लिए, और अगर उनको 10 रुपये 20 रुपये अगर देते हैं तो वही आके पूरा पी के ऐसा लोटपोट होके हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाते। ऐसा भी किसान है। अगर हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं तो हमें गांव में ही जाके काम करना है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो भी खत्म है ना, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते। अगर डॉक्यूमेंटेशन किया, मैं प्रॉपर वर्धा जिले के गवर्नमेंट चंद्रना करके काम करती हूँ। मैं अभी आपने पोपटराव पवार का नाम लिया, तो मैं पोपटराव पवार के साथ 6 साल से काम कर रही हूँ। आदर्श गांव का जो उनका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट मैंने वर्धा जिले में ले लिया है, और मेरे पास एक ग्राम पंचायत दत्तक है, एडॉप्ट किया हुआ है। वो ग्राम पंचायत में अगर हम काम करते हैं तो काम डेवलप नहीं होता, इसलिए क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स भी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से अगर हम ये बात अगर थोड़ा सा बाजू में रख के अगर हम किसानों का खेती पे अगर ध्यान देते हैं और वन खेती की जो है अगर उसमें अगर हम थोड़ा सा भी विचार करते हैं, जैसे हमारा शेतकरी संगठन, हमारा किसान संगठन है, उसके आपके पास जो भी किसान है, हम उनको किसानों को इकट्ठा करके ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझाते हैं तो हो सकता है उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाएगा करके मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बारा वर्षाची सुपीकता, 12 वर्षानंतर जमिनीचं का, ह्या झाडाचं मूळ सोटमूळ आहे, हे सोटमूळ आहे जे सरळ जमिनीमध्ये जातं। तुमच्या एरियामधला जेवढा पाऊस पडेल तो सरळ पाऊस त्या मुळाद्वारे जिरतं, म्हणजे पाण्याचं प्रमाण वाढेल, पाण्याचा ताळेबंद करता येईल तुम्हाला। ह्या झाडाची जी पानं आहे ती अत्यंत कडू स्वरूपामध्ये आहे, तुम्ही जर ती ओली पेटवली तर मच्छर सुद्धा मरतात। आम्ही ते पानं कट करून तुम्हाला त्या बुंद्याखाली टाकायला सांगतो, म्हणजे ऑर्गॅनिक पीक तयार होतं त्याचं। आणि याच्या आतमध्ये आंतरिक पिकामुळं मोहगनीच्या प्लॉटमध्ये एक सुंदर पद्धतीची ऑर्गॅनिक शेती तयार होत आहे, जी माझ्याकडे आज 350 एकरचे प्लॉट आहे, ते तुम्ही कधी पण बघायला येऊ शकता।